ओम शांति। आज सुनते हैं 16 मार्च की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन ज्ञान मानसरोवर पानीपत से कर रहे हैं। प्यारे बाबा ने आज की मुरली में कितना सुंदर, बच्चों को ये होली की मुरली है, तो बाबा ने कहा होली में क्या करते हो? हाँ, जलाते हो ना? तो क्या जलाना है? पुराने संस्कारों को जलाना है। यही आज मुरली का सार था। हाँ, पुराने संस्कारों को जलाना। बाबा ने कहा पुराने संस्कारों को जलाना यही है सच्ची होली मनाना। देखो, पुराने संस्कार जल गए हैं, पूरे संस्कार बाबा के ऊपर। हाँ, बाबा के सामने इस होली के टाइम पे बाबा ने कहा इनको पूरा जला दो। ये बाबा चाहते हैं। सभी कहते हो ना, कोई मेरा एक संस्कार है जो तंग करता है, बार बार डिस्टर्ब करता है, बार बार कंप्लेन करते हो ना, तो आज बाबा क्या चाहते हैं? इस पुराने संस्कार को जला दो। बाबा ने कहा पुरानी चीज क्यों रखी हुई है? कहते हैं बाबा हम चाहते तो नहीं, आ जाता है। आ जाता है, क्यों रखे? अगर आ जाए तो क्या उसको संभाल के रखेंगे? क्या अलमारी में रखेंगे? बाबा ने कहा दी हुई चीज है, वापस आ गई तो उसे रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे ना। तो फिर बाबा ने कहा क्यों जगह देते हैं उसको? अच्छा, अगर आ भी जाए तो फिर बाबा ने एक बहुत बढ़िया बात बताई। बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर आ भी जाए ना तो दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा 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 कहेंगे ना तो बिंदी लग जाएगी। बाबा बिंदी है ना, तो पुराने संस्कार को भी बिंदी लग जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा ऊपर से ना कहना, केवल मतलब से बाबा बाबा ले लो, बाबा ले लो, नहीं, दिल से कहना मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तब हमने कहा रोज 21 बार जरूर लिखो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो क्या है, सब भाग जाएंगे। बाबा ने कहा संसार, जब बाबा आया वहां तो भाग जाएंगे। आज बाबा ने कहा शुरू में, आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम सब बच्चे राज दुलारे हो ना। तो बाप दादा सभी राज दुलारे बच्चों को, बाबा ने कहा सभी बच्चों को 3 तख्त बाबा ने दिए। कौन सा? एक तो बाबा ने कहा भ्रिकुटी रूपी तख्त, दूसरा परमात्मा दिल तख्त, और तीसरा बाबा ने कहा भविष्य विश्वराज भाग का तख्त। 3 तख्त हैं। फिर भी बाबा ने कहा इन 3 तख्तों में सबसे मुख्य परमात्म दिल तख्त। जो परमात्म दिल तख्त पे पूरा सवार है उसको बाबा ने कहा भविष्य राज तख्त 100% मिलेगा, कोई उससे छीन नहीं सकता। तो चेक करो। हाँ, बाबा ने कहा तीनों तख्त में परमात्म दिल तख्त सबसे मुख्य है। फिर बाबा ने कहा क्या कहते हो? एक धर्म, एक राज होगा, एक भाषा होगी। चेक करो, एक राज है, एक कर्मेंद्रियों पे एक का ही बाबा का ही राज रहता है, या बीच बीच में माया का भी राज चलता है? चेक करो। इसी आधार पे 108 की माला बनेगी। बाबा ने कहा हाथ तो सब खड़ा कर देते हो, पूछे कौन आएंगे? सब। लेकिन बाबा ने कहा प्रैक्टिकल देखो, एक राज है, फिर एक धर्म। धर्म क्या है? पवित्रता। एक पवित्रता की धारणा, संकल्प स्वप्न में भी खंडित ना हो, उसको कहेंगे एक राज्य, एक धर्म। और लॉ एंड ऑर्डर, माया का लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं चलता, एक स्वयं का ही, बाबा का ही लॉ एंड ऑर्डर चलता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा देखते हैं संपूर्ण अधिकारी बनो। संपूर्ण अधिकारी बने हो, चेक करो संपूर्ण अधिकारी हैं, या बीच बीच में माया का भी अधिकार हो जाता है। ये बाबा ने खास चेक करने के लिए कहा संपूर्ण अधिकारी बनो। बाबा ने कहा बाबा हर बच्चे के बलिहार को देख के वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह वाह,
तो आप बच्चे भी वाह वाह करते रहते हो या वाई वाई भी करते हो? बाबा ने कहा वाई वाई भी करते हो। वाह वाह के साथ वाई वाई नहीं करना। वाई वाई करने वाले क्या करेंगे? बाबा ने कहा कराए, वाई वाई कराए, फिर चिल्लाएंगे। इसलिए ना भाई करना है, ना हाय करना है, ना कराए करना है। सदा वाह वाह, वाह बाबा, वाह रे मैं, वाह मेरा मीठा राज्य है। तो इसी में रहना है। फिर बाबा ने कहा बाप दादा को कौन सी चीज पसंद है? आज डबल फॉरेनर्स ज्यादा आए बैठे हैं। बाबा ने कहा कौन सी चीज पसंद है? बाप दादा को दिल की सच्चाई पसंद है। तो बाबा डबल फॉरेनर्स के इस गुण ने बाबा को आकर्षित किया। बाबा के दिल पर चढ़े हो, सच्चाई है, सच्चे हैं बच्चे। है थोड़े थोड़े कभी कभी कुछ मिक्स भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर सत्यता, मेजोरिटी में सच्चाई में पास। इस विशेषता को नहीं छोड़ना। बाबा ने कहा बहुत बड़ी विशेषता है। फिर बाबा ने कहा सच्चाई वाले की क्या निशानी होगी? सच्चाई वाले की निशानी होगी सच्चे दिल पे साहिब राजी। उसको बाबा की याद सहज रहेगी, उसको मुश्किल नहीं होगा योग लगाने में। योग लगाने में कोई मुश्किल है तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं सच्चाई की कुछ परसेंटेज में कमी है। इसलिए सच्ची दिल से अपने इन संस्कारों का संस्कार करो। बाबा ने कहा चाहे 5% है, चाहे 10% है, चाहे 50% है, लेकिन इनका संस्कार करो। कहते हैं ना संस्कार पे जा रहे हैं जलाना, तो इसका इन पुराने संस्कारों का भी संस्कार करो। तो फिर बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे, बाबा यही चाहते हैं बच्चे, इन पुराने संस्कारों का संस्कार करो। तो फिर नया एक राज, बाबा ने कहा किस में आएंगे? 21 जन्म का अधिकार माना। चाहे राज तख्त पे तो कभी कभी बैठेंगे, लेकिन रॉयल फैमिली में आना वो भी अधिकारी हैं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि वो अधिकारी नहीं है, वो भी अधिकारी हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे मर्सीफुल हो, सदा मर्सीफुल। मर्सीफुल देवी देवियां हो ना, देव देवियां। दिखाई देता है दुखी आत्माएं, परेशान आत्माएं कैसे चिल्ला रही हैं, उन पे रहम नहीं आता है। इसलिए बाबा ने कहा अब जल्दी संपन्न बन जाओ। एडवांस पार्टी कहती है बाबा को आखिर कब तक, आखिर कब तक? प्रकृति भी पूछ रही है कब परिवर्तन करना है। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाप भी कह रहे हैं कि कब परम धाम का गेट खोलेंगे। चाबी तो ब्रह्मा बाप को लगानी है, लेकिन खोलेंगे तो साथ में ना। फिर बाबा ने लास्ट में कहा आज खुशखबरी मिली है कि सबको दृष्टि देनी है, दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन होगी ना। फिर आज बाबा ने वरदान में भी कहा कि सब प्रकार के व्यर्थ को सार में संभालो। विशेष वरदान था कि बच्चे संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भावा। व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसको भी सार में ले आओ, व्यर्थ बोलों को भी सार में ले आओ। और यही सच्ची अंतर्मुखता, ये साइलेंस की शक्ति पैदा होगी, और इस साइलेंस की शक्ति से ही परिवर्तन होगा। फिर आज के मुरली में स्लोगन था संकल्प स्वभाव संस्कार संपर्क संबंध सब में। हाँ, बाबा ने कहा लाइट रहना ही वास्तव में क्या है? बाबा ने कहा लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। हाँ, स्वभाव संस्कार संपर्क संबंध सब में लाइट रहना, फील ना करना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फरिश्ता। फिर आज बाबा ने सत्यता और सभ्यता की कल्चर के अंदर भी कहा सत्यता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, सच्चाई सच्ची दिल पर साव राजी। इसलिए सच्चाई को धारण करके फिर औरों को भी उस सच्चाई का पैगाम पहुंचाना है। बाबा ने कहा बिंदु बनकर फिर बिंदु को सहज याद रहेगी। सच्चाई वाली आत्मा को बिंदु बनना भी सहज है
और बिंदु बाबा को याद करना भी बहुत सहज है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।